खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की। रियासत तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारे खोलने हुकूमत का ऐलान। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारी मकदार में सऊदी रियाल जब्त। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 871 हलाकतें और मोबाइल फोन के प्रीपेड सारिफिन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को 1 फरवरी से खोल देने का ऐलान किया है। कोरोना की वबा की वजह से तेलंगाना में तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात दे दी गई थी। ताहम कोरोना के केसों में कमी के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोल देने का फैसला किया गया है। इस बात का ऐलान रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया। क़ब्ल अज़ीं रियासती हुकूमत ने 8 तक 16 जनवरी तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया था। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र 30 जनवरी तक तातीलात में तोसी की थी। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इतवार को कैंप ऑफिस प्रगति भवन में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पार्लियामेंट के बजट सेशन में पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स, रियासत के बाद ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर बातचीत होगी और बजट सेशन के सिलसिले में रियासत के हुकूक के ज़िमन में पार्लिमान के दोनों ऐवानों में TRS अरकान की जिद्दोजहद और मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आला अहम हिदायत देंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहला उर्दू जाब मेला अब 4 फरवरी 11 बजे दिन से ऑनलाइन मुनक़िद होगा। वाज़ेह रहे कि उर्दू जाब मेले का उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, सेटविन और दीगर सेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मेले का इनेकाद 6 जनवरी को मानो कैंपस में होने वाला था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड एहतियाती इक़दामात के ऐलान के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया था। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खां, इंचार्ज ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल मानू के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जो जाब मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन हाजिर रहें। मेले में शिरकत करने वाली कंपनियां उनका इंटरव्यू लेंगे। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बड़ी तादाद में बैरूनी करेंसी जब्त की और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये मुसाफिर हैदराबाद से फ्लाइट नंबर EK 527 के जरिए दुबई जाने की कोशिश कर रहा था। कस्टम के ओहदेदारों ने उसके सामान की तलाशी के दौरान उन बैरूनी करेंसी के नोट्स का पता चलाते हुए उन्हें जब्त कर लिया। जब्त शुदा 33,000 सऊदी रियाल करेंसी की हिंदुस्तानी करेंसी में मालियत 6,35,000 रुपये बताई जाती है। इस मुसाफिर की हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये करेंसी किसकी ईमा पर स्मगल की जाए। भले ही मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही हो, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 871 मरीजों की हलाकत की रिपोर्ट है, जबकि एक दिन पहले ये तादाद 627 थी। मुल्क में 24 घंटों में 56,72,767 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई। उसके साथ ही हफ्ते की सुबह 7 बजे तक 1,65,04,87,260 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हफ्ते को मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 20,04,333 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 4.19% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,35,532 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि उसी अरसे के दौरान 3,35,939 मरीज जानलेवा वबा से सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक मुल्क में कोविड से कुल 3,83,60,710 लोग शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी की शरह 93.89% है और अमवात की शरह 1.21% है। मरकजी हुकूमत ने इसराइल से पेगासिस सॉफ्टवेयर को साल 2017 में ख़रीदा था और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुल्की अपोजिशन जमातों के कायदीन और मीडिया के नुमाइंदों के साथ साथ कई अहम शख्सियात के फ़ोन टैपिंग किए थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का इंकशाफ किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के बाद इम्कान है कि अपोजिशन जमातें फिर एक मरतबा नरेंद्र मोदी हुकूमत को पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान घेराव करेंगी।
न्यू यॉर्क टाइम्स ने 1 साल तक मुकम्मल तहकीकात करते हुए इस रिपोर्ट को शाया किया है, जिसमें कई हक़ाइक़ सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में इसराइल का दौरा करते हुए कई माहिदे किए थे। उसी माहिदे के दौरान इसराइल ने मोदी को पेगासस सॉफ्टवेयर का पेशकश किया था और वो उसे कबूल कर लिए थे। बदले में इसराइल ने भारत से उसकी ताईद में वोट देने की ख्वाहिश की थी। हिंदुस्तान और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात के आज 30 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनके इसराइल हम मनसब यापर लिपिड ने कहा कि दोनों ममालिक को अपनी पुरानी दोस्ती को बरकरार रखने की सआदत हासिल है और वो आइंदा भी साथ ही काम करना जारी रखेंगे। दूल्हे की जानिब से दुल्हन के गले में फूलों का हार पहनाने के बजाय उसे फेंकने पर बरहम दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले अरिया बधूना पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। ज़राए के मुताबिक रस्म के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को फूलों का हार पहनाना था। दुल्हे ने हार दुल्हन के गले में तरीके से पहनाने के बजाय उसे फेंक कर दुल्हन के गले में डाला, जिस पर बरहम दुल्हन ने साफ शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने वजाहत पेश की, ताहम दुल्हन नहीं मानी। हालांकि दोनों के खानदान वालों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, ताहम दुल्हन नहीं मानी और आखिरकार शादी मंसूख हो गई। दुल्हे को बारात लेकर वापस लौटना पड़ा। हाल ही में एक शादी उस वक्त रुक गई जब दुल्हन अपने रिश्ते के भाई के साथ नाच रही थी। ये वाकया तमिलनाडु में पेश आया। शादी की तकरीब में दुल्हन अपने रिश्तेदार के साथ डांस कर रही थी, जिस पर होने वाला दुल्हा बरहम हो गया और उसने सबके सामने दुल्हन को तमाचा रसीद कर दिया, जिस पर बेइज्जती महसूस करते हुए दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। मोबाइल फ़ोन के प्रीपेड सारिफिन के लिए एक खुशखबरी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क की तमाम टेलीकॉम कंपनियों बेशुमार जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL से कहा है कि वो तमाम प्रीपेड सारिफिन को 30 दिन की मुद्दत के साथ मोबाइल रिचार्ज प्लान दें। TRAI की इस हिदायत से तवक्को है कि 1 साल के दौरान सारिफिन की जानिब से किए जाने वाले रिचार्ज की तादाद में कमी आएगी और इस तरह से सारिफिन के पैसों की बचत होगी। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन की मुद्दत के साथ प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश कर रही हैं, ताकि सारिफिन को 1 साल में 13 महीने रिचार्ज करना पड़े। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने हफ्ते के रोज़ ऑस्ट्रेलिया के 44 साल के इंतज़ार को ख़त्म करते हुए मुल्क के लिए पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ओपन का खिताब जीत लिया है। बार्टी ने फाइनल में अमेरिका के डेनियल कोर्ट्स को एक तरफा अंदाज में 6-3, 7 से शिकस्त दी।